जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का विषय है हमारे बहुत से सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले, जो कि सनातन हिंदू धर्म से संबंधित और इस्लाम मजहब से संबंधित कुछ जानकारियों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। उन सभी का एक यक्ष प्रश्न यह था कि क्या यह जो बताया जाता है इस्लाम मजहब वाले अपने भाई बहन में ही निकाह करते हैं, क्या यह सच है? और यदि सच है, इसके कोई प्रमाण हैं तो प्रमाण लेकर के अवश्य बताएं, बिना प्रमाण के न बताएं। तो उनका जो यह आग्रह था, आज उसी का अनुसरण करते हुए आज मैं पूरे प्रमाण के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज का विषय यह है कि क्या यह बात जो कही जाती है उसमें कितनी सच्चाई है। तो मित्रों, आज इस बात के प्रमाण के लिए कुरान की आयत 50 में इस संबंध में इस प्रकार वर्णित है कि कुरान की आयत 50 में खाला अर्थात मौसी, चाची, मामी और ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन, चचेरी बहन के साथ भी निकाह हो सकता है, यानी शारीरिक संबंध बनाने का प्रावधान है, जो कि कुरान में ही वर्णित है। और इस बारे में कुरान में वर्णित है, कुरान जो कि इस्लाम मजहब के मानने वालों का धार्मिक ग्रंथ है, में वर्णित है कि चाची, मामी, मौसी, फुआ, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन, ममेरी बहन, चचेरी बहन और बाप और बेटी में भी निकाह हो सकता है, अर्थात संबंध बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप इस बात को जानना चाहते हैं तो इतिहास का ने यदि अध्ययन किया होगा तो मुगल वंश का 5वां शासक शाहजहां ने अपनी पुत्री के साथ ही निकाह किया था, अपनी पुत्री के साथ ही विवाह किया था। और इस पर इस्लाम मजहब के मानने वाले, जो भी इस्लामिक स्कॉलर कहलाते हैं उस समय के इस्लामिक स्कॉलर ने कहा था, इसके लिए ऐसा कुतर्क दिया था कि आपके और हमारे ये गले नहीं उतर सकता। इनका कहना था कि जो माली फल लगाता है उससे उस फल को खाने का अधिकार है, अर्थात ऐसे कुतर्क के माध्यम से शाहजहां ने अपनी बेटी के साथ निकाह किया था। और इस बात का उदाहरण कि चचेरी बहन में निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता है, होता है या नहीं है, इस बात के उदाहरण के लिए आपको खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी चचेरी बहन के साथ ही निकाह किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के चाचा का नाम था जलालुद्दीन खिलजी, अर्थात जलालुद्दीन खिलजी के दामाद और भतीजे दोनों का नाम एक ही था, अर्थात जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे का नाम भी अलाउद्दीन खिलजी था और इसके दामाद का नाम अलाउद्दीन खिलजी था। और मित्रों, हाल ही में इल्तिजा मुफ्ती ने एक बात कही थी। उसने कहा था हिंदुत्व एक बीमारी है, ये बात और है जो कि स्वयं बीमारी है, उसे बीमारी का एहसास तक नहीं। और उनके अब्बू और नाना एक ही हैं, इल्तिजा मुफ्ती के अब्बू और नाना एक ही हैं। तो आप ही समझ गए होंगे कि बीमारी की जड़ क्या है, बीमारी क्या है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। इस्लाम ही एक बीमारी है। चचेरी बेटी से निकाह के उदाहरण, अर्थात चाचा भतीजी में निकाह के उदाहरण के लिए स्वयं महुआ मुफ्ती इस बात के जीती जाती उदाहरण है। तो इल्तिजा मुफ्ती की माँ का नाम महुआ मुफ्ती है और महुआ मुफ्ती का निकाह अपने चाचा से ही हुआ था। तो इस बात के प्रमाण आपको अवश्य मिल गए होंगे और इस बात की जो भी शंका जो है, इस सभी शंका का निराकरण हो गया होगा। अतः इन सभी से आग्रह है कि ऐसा कार्य न करें कि यदि ये बात करेंगे ऐसा तो इसके लिए इन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। तो ऐसे लोग बीमारी की बात न करें, क्योंकि बीमारी की जड़ कहाँ है ये सबको पता है। इस्लाम मजहब के मानने वाले मुस्लिमों के डिक्शनरी में
कज़न नाम का कोई शब्द है ही नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हौला बिन हकीम मोहम्मद पैगंबर की जीवित चाची थी। और इस मोहम्मद बिन पैगंबर ने अपनी चाची हौला बिन हकीम के साथ सेक्स किया था, शारीरिक संबंध बनाया था, निकाह किया था। और इतना ही नहीं, इस मोहम्मद पैगंबर ने, जिसे कि इस्लाम मजहब के मानने वाले अपना नबी मानते हैं, इसने अपनी मृत जवान चाची फातिमा के साथ भी सेक्स किया था। अपनी मृत जवान चाची की देहावसान के बाद इसने अपनी मृत जवान चाची फातिमा को निर्वस्त्र करके उसके साथ संभोग किया था, सहवास किया था। वास्तव में मोहम्मद बिन पैगंबर खुद ही आयतें गढ़ता था और यह सबको बताया करता था कि यह आयतें अल्लाह ने नाजिल की है। यह स्वयं ही आयतें गढ़ करके यह बताया करता था कि इस आयत को अल्लाह ने नाजिल किया है। कुरान की आयत 50 के अलावा कुरान की आयत 51 को जानना भी अति आवश्यक है। कुरान की आयत 51 में इस प्रकार वर्णित है कि अल्लाह ने फरमाया है कि जिस बीवी को चाहे उससे उस बीवी को छोड़ दो। जी हाँ, आयत 51 में इसने बताया, में वर्णित है कि जिस बीवी को चाहे उसे छोड़ दो। तो यही है कुरान की आयत संख्या 50 और 51। मित्रों, फातिमा जो कि मोहम्मद बिन पैगंबर की चाची थी, सन 626 ईस्वी में मोहम्मद बिन पैगंबर की चाची फातिमा का जवानी में ही देहावसान हो गया था। यानी कि मोहम्मद बिन पैगंबर की चाची की जवानी में ही मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत जवान चाची फातिमा के मौत के बाद लाश के सारे कपड़े उतार कर नग्न किया और खुद कब्र में अपनी मृत जवान चाची फातिमा के साथ लेट गया। जब लोग उसकी चाची अर्थात मोहम्मद बिन पैगंबर की चाची फातिमा की लाश को दफना रहे थे, तो अपनी जवान चाची को बरजख के बोझ से बचाने के लिए ऐसे कुकर्म को महानता का नाम दिया। तो मोहम्मद बिन पैगंबर ने ऐसा कुकर्म किया और उसे महानता का नाम दिया। यानी कि शव के साथ, यानी लाश के साथ भी सेक्स संभोग करना इस्लाम मजहब में जायज़ है। इस्लाम मजहब में शव के साथ भी सेक्स किया जाता है और इसे अंग्रेजी में कहा जाता है नेक्रोफिलिया। और इसी जो शव के साथ जो सेक्स होता है, इसे अरबी भाषा में वती उल मोती कहा जाता है। तो यही है वती उल मोती, और इंग्लिश में इसे ही नेक्रोफिलिया कहा जाता है। इसी नेक्रोफिलिया के कारण ही 16,000 छतरानियों ने अपने आप को अग्नि के हवाले करके अग्नि जौहर किया था। मित्रों, मृत्यु के 36 प्रकार हैं और मृत्यु के 36 प्रकार में से अग्नि जौहर कितना भयानक खतरा है। अपने शत्रुत्व को बचाने के लिए, अपनी पवित्रता को बचाने के लिए छतरानियों ने अग्नि जौहर किया था। तो मित्रों, आज का विषय यही था जो आप सबका यह मांग था कि इस पर बताएं कि क्या इस्लाम मजहब के मानने वाले मुसलमानों में क्या बहन के साथ सेक्स हो सकता है, बहन के साथ सेक्स होता है? तो हाँ, बहन के साथ सेक्स होता है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि वह चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, चाची, मामी, मौसी, फुआ के साथ निकाह हो सकता है। जय श्री राम।